फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू द चैनल। आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि हम एसएससी सीजीएल का जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो एसएससी सीजीएल जो है वो एक सेंटर की जॉब, तो सीजीएल जो है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जॉब है। और इसमें जो है दो प्रकार की जॉब्स आती है। एक होती है जेएसओ और दूसरी जो होती है कौन सी, ऑल अदर पोस्ट, जो भी जेएसओ के अलावा जो दूसरी है उनकी है। जेएसओ के लिए आपकी दो प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि ये है तो भी आपके पास चल जाएगा, यदि ये नहीं है और ये आपके पास है तो भी चल जाएगी। देखिए, आप फर्स्ट क्या है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए साथ में, 60% होने चाहिए किसमें, मैथमेटिक्स में, 12th स्टैंडर्ड में, मीन्स क्लास 12th में यदि आपके पास पीसीएम थी और 12th में उस समय 60% मैथ्स में थे, तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके जेएसओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपके पास ये नहीं थे, पीसीएम नहीं थी और 60% नहीं थे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किससे, स्टेटिस्टिक्स की किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और जो जेएसओ के अलावा जो दूसरी पोस्ट है, अदर देन जेएसओ, जैसे कि एएसओ है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर्स है, एंड ऑल अदर, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो है मैथमेटिक्स वगैरह ये जरूरी नहीं होती है और न ही परसेंटेज जरूरी होता है और न ही आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें कोई सब्जेक्ट कंपलसरी होती है। इसमें है कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। बैचलर डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट में कोई डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और इसकी भी जो यूनिवर्सिटी से जो पास आउट की जो डेट है, वो आपकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, वहां तक आपका जो है ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है। आज अपन ने डिस्कस करी कि जो एसएससी सीजीएल है, इसका जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसके बारे में अपन ने जाना। तो अगला वीडियो आएगा, उसमें अपन जो है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो देखेंगे। इसमें किस प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, कितने टीयर होते हैं, उसके बाद टाइपिंग होती है या नहीं होती है, सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग जरूरी होती है या फिर किसी किसी में होती है, फिजिकल होता है या नहीं होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये सभी हम जानेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए अपने साथ में। धन्यवाद।